देखो, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ रहे थे। तत्व, यौगिक और मिश्रण। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये टॉपिक हमारा चल रहा था। अब देखिए इसके अंदर आगे कि सर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कि सर तत्व की, यानी कि एलिमेंट, इसके साथ में आगे। अब बात क्या आती है इसके अंदर, सबसे पहली चीज क्या है सर, ये शब्द जो है, ये शब्द, ये किसने दिया था? कैसे बोल? ये शब्द दिया था रॉबर्ट बॉयल ने, और 1661 के अंदर ये टर्म दिया था। उसके बाद में क्या हुआ था, 1745 से लेकर 1757 तक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो किया था किसने? लेवोजियर ने। लेवोजियर ने किया था, बिल्कुल। और इसी को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि रसायन विज्ञान का पिता। अब सुनिएगा आगे इसमें बात कि सर इसने क्या कहा था लेवोजियर ने। लेवोजियर ने बोला था कि तत्व जो होता है, यानी कि एलिमेंट, एक मौलिक पदार्थ है। मौलिक पदार्थ बोले तो फंडामेंटल सब्सटेंस है। फंडामेंटल सब्सटेंस होता है कौन? पदार्थ। नेक्स्ट, इसे और अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता। यानी कि और अधिक पार्ट में इसको क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। ये इसकी थ्योरी थी, किसकी? लेवोजियर की। एंटोनी वॉन लेवोजियर इसका पूरा नाम था। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनना सर। इसके बाद में क्या हुआ था, जैसे जैसे धीरे धीरे तत्व आए, क्योंकि तत्व की थ्योरी दी थी इसने, तो तत्व जो थे वो तत्वों के प्रकार, तत्वों के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के प्रकार। ये तत्व तीन प्रकार के थे। कितने टाइप के? तीन टाइप के थे सर। एक कौन सा था? मैंने कहा एक था जिसको बोला जाता है धातु, मेटल। दूसरा था अधातु, यानी कि नॉन मेटल। और तीसरा था मेटालॉइड, यानी कि उपधातु। मेटालॉइड्स। अब समझिएगा इसकी खास बात क्या थी। आप उतारो, बाद में एक बार देख लो, फिर उतार लेना, टाइम दे दूंगा आपको। ये जो तीनों चीजें, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, इसकी खास बात क्या होती है सुनना। सबसे पहले इसकी खास बात क्या होती है
कि यह चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार होती है, यानी कि इसमें क्या होती है? शाइन होती है। दूसरा, सर ये अधातु क्या होती है? मैंने कहा ये होती है निष्प्रभ, यानी कि क्या होती है? डल होती है। सर ये उपधातु, मैंने कहा ये दोनों ही होती है, शाइन भी होती है इसके अंदर, और दूसरा क्या होती है? निष्प्रभ भी होती है, यानी कि डल और शाइनी दोनों होती है। कौन सी? मेटोलॉइड्स। दूसरा, अगर बात करते हैं कि जो मेटल होती है ये ऊष्मा, यानी कि हीट तथा विद्युत विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक होती है, बोले तो कंडक्टर होती है, दोनों की। और अगर बात करते हैं ये जो होती है ये ऊष्मा, यानी कि हीट तथा विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी की अचालक होती है। इंसुलेटर होती है। दोनों ये क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक, यानी कि कंडक्टर होती है, और अधातु होती है, यानी कि नॉन मेटल, ये क्या होती है? इंसुलेटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात, सर ये उपधातु क्या होती है? मैंने कहा ये जो होती है ये चालक भी होती है, यानी कि कंडक्टर तथा अचालक, यानी कि इंसुलेटर, दोनों होती है। दोनों होती है। सर खास बात क्या है इसकी? मैंने कहा देखो, ये जो होती है धातु, इसके अंदर सबसे पहली बात आघात वर्धनी होती है। क्या होती है? आघात वर्धनी होती है। सर ये क्या होता है? मैंने कहा ये होती है मैलिएबल, मैलिएबल होती है। सर मैलिएबल का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास कोई मेटल की चीज है, उस पे अगर मैं पीटूंगा उसको तो उससे क्या बन जाएगी? चादर बन जाएगी। वो प्रॉपर्टीज मेटल की कौन सी होती है? आघात वर्धनी होती है, यानी कि मैलिएबिलिटी होती है। दूसरी, अगर बात करता हूं ये जो होती है ये नहीं होती, ये नहीं होती है। और नेक्स्ट अगर बात करता हूं उपधातु की, तो ये भी क्या नहीं होती है? नहीं होती। ठीक है, बट ये होती है। तो सर बात ये आती है कि ये जब मेलेबल है तो ये क्या होती है? मैंने कहा ये डक्टिलिटी होती है। क्या होती है? डक्टिलिटी, यानी कि भंगुर होती है। भंगुर, डक्टिलिटी होती है। कहने का मतलब है अगर मैं इस पे हल्की सी चोट मारूंगा तो ये क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, बिखर जाएगी। ठीक है क्या? नेक्स्ट बात, ये जो धातु होती है ये अधिकतर, मैक्सिमम, अधिकतर पीले या सफेद रंग की होती है। कैसी होती है? पीले या सफेद रंग की होती है। लेकिन अगर बात करता हूं अधातु की, तो यह कलरफुल होती है। क्या होती है? कलरफुल होती है, यानी कि अलग अलग कलर की होती है। और अगर उपधातु की बात करता हूं तो ये पीले और हरे रंग की दोनों और कलरफुल भी होती है। यानी कि दो राइट लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? दोनों ही प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। ठीक है क्या? ठीक है यहां तक? ठीक है, दोबारा सुनना एक बार। अगर बात करते हैं तत्वों के प्रकार की, तो क्या होती है? धातु,
अधातु और उपधातु। इसमें क्या होती है, ये चमकदार होती है, ये क्या होती है, डल कलर की होती है, और ये दोनों ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो धातु होती है वो हीट और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का क्या होती है, कंडक्टर। नॉन मेटल क्या होती है, इंसुलेटर। और ये क्या होती है, दोनों ही होती है, बहुत होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये क्या होती है, आघातवर्ती होती है। और ये क्या होती है, भंगुर, यानी कि क्या होती है, ब्रिटनलेस होती है या डक्टिलिटी होती है। और नेक्स्ट बात करता हूं उपधातु। एक खास बात सुनना, सोना एक ऐसी मेटल होती है, सोना गोल्ड, अरे ऐसी मेटल है, साइलेंट रहे भैया, समझ में आ रहा है। बैठे शांति से बैठ, समझ गया। 1 ग्राम सोने के तार से लगभग 2 किलोमीटर का एक वायर खींचा जा सकता है। ऐसी तन्यता होती है, यानी कि ऐसी लचीली धातु होती है, वो होता है गोल्ड। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर का लंबा तार खींचा जा सकता है, तो कितना, 2 किलोमीटर का लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है क्या। नेक्स्ट बात सुनना, ये हमने बात की धातु, अधातु और उपधातु की। नेक्स्ट बात सुनना, सर इसके एग्जाम्पल क्या है, इधर लिख रहा हूं, ध्यान रखना, क्या, मेटल, इधर लिख रहा हूं नॉन मेटल, और इधर लिख रहा हूं मेटलॉइड्स। सर इनके एग्जाम्पल क्या है, मैंने कहा सबसे पहले एग्जाम्पल है मेटल का सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद में है पोटेशियम, कैल्शियम, ऑरम, इसके बाद में हो गया अर्जेंटम, टिन। अब एक बात सुनना ध्यान से, एक और लिख देता हूं, एक बात सुनना, देखो हमेशा पीरियोडिक टेबल में जब आपको एलिमेंट्स भी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कहां से आता है, पीछे अभी सीपीओ का पेपर था, उसमें चिन्ह पूछा गया था कि पोटेशियम का क्या होता है, के होता है, ओरिजिनल नाम क्या होता है उसका, कैलियम। देखो अगर सोडियम की बात करते हैं तो इससे रिप्रेजेंट किससे Na से, मैग्नीशियम को Mg से, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca से, ऑरम को Au। ऑरम किसका नाम है, गोल्ड का, गोल्ड का। और अगर बात करते अर्जेंटम किसका है, चांदी का, और टिन का Sn से। ठीक है क्या, ये क्या है, सारी मेटल। अगर बात करते हैं सर नॉन मेटल क्या होती है, मैंने कहा ये हो गया हाइड्रोजन, सर दूसरा नाइट्रोजन, नेक्स्ट आयोडीन, नेक्स्ट हो गया ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, ओ, ये सारी क्या है, नॉन मेटल। नेक्स्ट बात करते हैं सर मेटलॉइड क्या है, मैंने कहा आर्सेनिक, सेलेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। अब ज्यादा ही डिटेल में जाते हैं हम, तो मेरी एक बात सुनना, सिलिकॉन भी इसके अंदर आता है, सिलिकॉन। अब एक बात सुनना ध्यान से, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर जो मेटलॉइड्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कर सकती, लेकिन अगर इनके अंदर कुछ इंप्योरिटी मिला दी जाती है, जैसे इंडियम और गैलियम, अगर मिला दे जाए तो ये क्या कर देती है, कंडक्टर बन जाती है। जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे डायोड आपने सुना होगा, है ना, आपने सुना आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है,
वो बना होता है किसका? सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन एक मेटलॉइड होता है, उसके अंदर इंडियम या गैलियम ये इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। वो अच्छी तरीके से विद्युत धारा का क्या कर सकता है? प्रवाह कर सकता है। ठीक है क्या? आप एक बार इतना उतारो, फिर मैं नेक्स्ट आगे चलता हूं यौगिक की तरफ। उतारिए जी। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, कल कराऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, उसके बाद में परमाणु मॉडल, उसके बाद में पीरियोडिक टेबल, फिर कराऊंगा क्वांटम नंबर। क्या? 30 तक, 30 तक याद करना। याद है क्या? 30 तक याद है? 30 तक ही आएगा। कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, मैं बता दूंगा पीरियोडिक टेबल में। जैसे एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है, कौन सा है? पारा, मरकरी, Hg, है ना। एकमात्र ऐसा नॉन मेटल जिसमें शाइन होती है मेटल जैसी, आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है, भैया थोड़ा साइलेंट रहो। एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जिसमें शाइन कैसी होती है? मेटल जैसी होती है। तो वहां से क्वेश्चन बनता है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं पीरियोडिक टेबल में। आपसे तो ये भी पूछने लग गया है कि पीरियोडिक टेबल में अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाता हूं तो एटॉमिक रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो चीजें भी आएगा क्वेश्चन इस बार। क्या होता है? बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है, वो भी बढ़ता है। चलो उतार लो, उतार लो। चलेगा? चलिए उतारो। चलो क्या? चले? चलो क्या? चले? उतार लिया? चलिए, ये तो पता ही है आपको, वे उतारोगे?
उतारोगे? उतार लो, उतार, आ जाएगा प्रोडक्ट टेबल। चलो, उतार लिया क्या? उतार लो, उतार। चलो, चले क्या? चलिए, देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ी सी आवाज नहीं करो भैया। यौगिक, कंपाउंड। देखो यौगिक कंपाउंड में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व नियत अनुपात में, नियत अनुपात में भाग लेकर, भाग लेकर यौगिक बनाते हैं, बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है? टू या मोर देन टू आपस में एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करके और क्या बनाते हैं? इसमें कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि यौगिक बनाते हैं। ठीक है क्या? अब एक बात सुनना, ये यौगिक नियत अनुपात का मतलब क्या है? नियत अनुपात का मतलब ये है कि इसमें एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था उसका? जोसेफ प्राउट। क्या नाम था? जोसेफ प्राउट। जोसेफ प्राउट। इस प्राउट ने क्या नियम दिया था? इसने दिया था फिक्स रेशियो रूल, यानी कि नियत समानुपात का नियम, नियत समानुपात का नियम। और इसने दिया था लगातार समानुपात का नियम, लगातार समानुपात का नियम, नियम फिक्स रेशियो रूल, ये दिया गया था किसके द्वारा? जोसेफ प्राउट। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनना। सर अब ये बताओ कि यौगिकों के गुण क्या होते हैं? यौगिकों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। सर यौगिकों के गुण क्या होता है? मैंने कहा ध्यान से सुनना। पहला गुण क्या होता है इसमें कि मान लीजिए यदि दो एलिमेंट्स को मिलाया गया, अगर दो एलिमेंट को मिलाया जाता है तो जो उससे यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है, उसके अंदर उन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी? मिलेगी। मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है? दो तत्व मिलाए जाए, मिलाए जाए तो
उन दोनों तत्व के गुण के प्रॉपर्टीज, गुण उस यौगिक में, कंपाउंड में होंगे, यौगिक में होंगे, ये पक्का है। ठीक है। दूसरी चीज, यौगिक में कंपाउंड्स में सभी जगह पर रंग, कलर समान होगा। सर कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई दो एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनाया, तो उसमें ऐसा थोड़ी ना होगा कि जो यौगिक बना है उसमें एक जगह का कलर अलग है, दूसरी जगह का अलग होगा। ऐसा नहीं होगा। मतलब पूरे यौगिक कंपाउंड का कलर क्या होगा, सेम होगा। ये क्या है, इन दोनों की क्या है, कंपाउंड्स की क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है। नेक्स्ट बात सुनना सर, नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। तो एक एग्जांपल सीधा उठ के आ सकता है, क्या आएगा, ध्यान से सुनना। पहला लेता हूं, अगर मैं आयरन पाउडर लेता हूं, आयरन पाउडर, और इसको बोला जाता है लोहे का चूर्ण, तथा सल्फर चूर्ण, यानी कि सल्फर का पाउडर को अगर मिलाया, इन दोनों को क्या किया, मिलाया, अगर पाउडर को क्या किया, मिलाया, तो इसमें से क्या निकला, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये हाइड्रोजन गैस जो है, ये होती है कैसी, गंधहीन, यानी कि ऑर्डरलेस, रंगहीन, कलरलेस, तथा ज्वलनशील होती है। क्या होती है, ज्वलनशील होती है। फ्लेमेबल होती है, पहली चीज। और जब ऐसा होता है तब ये बोला जाता है कि ये जो कंडीशन हुई है, यहां पे भौतिक प्रक्रिया हुई है। क्या हुई है, भौतिक प्रक्रिया, यानी कि फिजिकल रिएक्शन। पहली चीज, कहने का मतलब दोबारा सुनना। अब है ना जो एग्जाम में एनसीईआरटी एग्जाम्पल आ रहे हैं, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है सीधा, क्या जलाया नहीं है, ओनली मिलाया है। देखो क्या लिखा है, अगर आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर को अगर मिलाया जाता है तो पूछा जाएगा कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, ये होती है गंधहीन, यानी कि ऑर्डरलेस और कलरलेस, तथा फ्लेमेबल होती है ये गैस, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, पहली चीज। और ये क्या बता रही है, जैसे इसको मिलाया और इससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, और पता चल गया क्या, ये कैसी प्रक्रिया हुई है, भौतिक प्रक्रिया। ठीक है क्या। दूसरी चीज, एग्जाम्पल क्या है इसका, बी, वापस से इनको ही मिलाया जाए, किनको, आयरन पाउडर, यानी कि लोहे का चूर्ण, तथा सल्फर चूर्ण को पाउडर को पाउडर को गर्म किया जाता है। कब तक, जब तक ये पूरा पाउडर कैसा नहीं हो जाता, लाल नहीं हो जाता, लाल नहीं हो जाता है। और जैसे ही ये पाउडर कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, वैसे ही इसमें गैस निकलेगी, जो गैस होगी हाइड्रोजन सल्फाइड। कैसी गैस होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी।
और ये गैस होती है, इसमें क्या आने लगेगी, इसमें बदबू आने लगेगी। और वो बदबू कैसे आती है, इसमें सबसे पहले तो ये रंगहीन होती है। कैसी होती है, रंगहीन, यानी कि कलरलेस होती है। दूसरी चीज, ये इसमें गंध आती है कैसी, सड़े अंडे जैसी, अंडे जैसी बदबू आती है। और इससे क्या पता चलता है कि रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज हुआ है। दोबारा सुनना एक सेकंड फटाफट से। देखो, हम यहां चले इसमें, तो यौगिक क्या होता है, फटाफट से बोलो। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है, यौगिक। यौगिक किसने दिया था, साइंटिस्ट जोसेफ प्राउड। इसने दिया था कि कोई भी नियत समानुपात में मिलकर दो तत्व वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि यौगिक बनाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, जल क्या है, कंपाउंड है, H2O, फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है उसका, और वो मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। नेक्स्ट बात, यौगिक की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसमें होती है दो तत्व मिले जाते हैं, जो उनके तत्व जो कंपाउंड बनता है उनके सिमिलर ही होगा उनका। अब एक बात बताओ, यदि मैं बोल दूं पानी है, तो उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की प्रॉपर्टीज बनेगी ना। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट, यौगिक कंपाउंड्स में सभी जगह पर कलर क्या होता है, समान होता है, जो नया क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सर रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज कैसे होता है। हाँ, क्या कह रहे हो, बिल्कुल, हाइड्रोजन खुद नहीं 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 नहीं, किसने बोला खुद जलती है, हाइड्रोजन खुद नहीं, ये हेल्प करती है। क्या, देखो, हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, वो करता है किसके साथ में, सल्फर के साथ में। अब मैं बता रहा हूं आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो गैस होती है ना, वो फ्लेमेबल होती है, और हाइड्रोजन भी फ्लेमेबल होती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब H2O इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, वो उसको जलने नहीं देता है। ये इसके पीछे रीजन होता है। और सुनना ध्यान से, ऑक्सीजन गैस है ना, वो खुद फ्लेमेबल नहीं होती, लेकिन वो क्या करती है, फ्लेमेबल करवा देती है, किसी गैस को करवा देती है। लेकिन हाइड्रोजन क्या होती है, ज्वलनशील होता है। अब एक बात बता रहा हूं आपको, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्लेमेबल होती है, नहीं होती, नहीं होती, कैसे नहीं होती, बता सकते हो। जैसे मान लीजिए, अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाता हूं, तो इससे गैस क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तीन प्रॉपर्टीज की गैस होती है, एक तो ऑक्सीजन, जो खुद तो नहीं जलती है, लेकिन क्या करती है, जलाने के लिए हेल्प करती है। हाइड्रोजन खुद फ्लेमेबल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जलती हुई को बुझा देती है। इसलिए अग्निशमन यंत्र जो होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है क्या। ये इसके पीछे प्रॉपर्टीज है, और ये जलती क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण ये होता है इनके बीच की बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, सर आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर को अगर मिलाया जाता है, इनको ऐसे ही मिलाया जाता है, तो इसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। कौन सी, हाइड्रोजन। पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनेगा कि ये जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, ये क्या होती है, ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, और क्या होती है, फ्लेमेबल होती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन गैस की। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि यदि आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर को अगर मैं मिलाता हूं, गर्म किया जाता है इसको, कब तक, जब तक ये पूरा लाल नहीं हो जाए एकदम, क्योंकि लोहे का चूर्ण है ना, आयरन है, और आयरन गर्म होते कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तब मिलाया जाता है, तब तक कौन सी गैस निकलती है इसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसमें रंगहीन सड़े अंडे जैसी क्या होती है, बदबू आती है इसके अंदर से। और ये क्या पता चलता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर कहां पे केमिकल होता है और कहां पे नहीं होता है, कहने का मतलब उसकी जो गंध है, उसकी जो बदबू है, वो चेंज होती है, तो क्या होगा, केमिकल। अगर उसका कलर में चेंज हो जाता है, तो क्या होगा, केमिकल। लेकिन आप देख पा रहे हो, अगर मैं पानी को जमाता हूं फ्रिज के अंदर, तो उससे बर्फ बन जाती है, तो उसका कलर चेंज थोड़ी ना होता है, नहीं होता है ना। तो वो क्या है, फिजिकल है। क्या है, फिजिकल। ये इन दोनों में क्या होता है, मेजर
डिफरेंस होता है। आप उतारो, फिर चलता हूं आगे। उतारी। नहीं, वो ड्राई जो आइस बनती है ना, वो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है वो एक तरह की। आपने देखा है ये जो शादी और होती है ना, उसके अंदर जो एक लगाते हैं वो धुएं वाले, उसे धुआं निकलता है, देखा है क्या? वो जो होता है ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब साइलेंट। ना उसके अंदर धूप होती है, ना अगरबत्ती होती है। हाँ, सही बात। चलो उतारो, उतारो उतारो। कुछ नहीं पड़ा भाई इन बातों में, है ना? चलो उतारो। है मेरी? नहीं। हाँ हाँ हाँ। चलो उतारो उतारो, जल्दी उतारो यार, उतारो उतारो, जल्दी उतारो। और पढ़ना कैसे चाहिए? आराम से, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पता है क्यों? कारण अपने, सुनना, धीमे कदमों पर मायूस मत हो ए मेरे दोस्त। धीमे कदमों पे मायूस मत हो ए मेरे दोस्त। पहाड़ कभी, पहाड़ कभी दौड़ कर नहीं चढ़े जाते। समझ में ही नहीं आया तुमको? धीमे कदमों पे मायूस मत हो ए मेरे दोस्त। पहाड़ कभी दौड़ कर नहीं चढ़े जाते, आराम से चढ़ा जाते हैं। है? सांस फूल जाती है, खुलखुलिया हो जाता है, फिर इंसान खुलू खुलू करता है। चले क्या? हाँ, अब शांति रखो, शांति शांति। चलो आगे। उठा लिया? हाँ बोलिए। हाँ उतारो, बाद में, फिर कभी। अपनी मेहनत पे विश्वास करो, समझे? असंभव को संभव करने का साहस रखते हैं। असंभव को संभव करने का साहस रखते हैं, क्योंकि हम हमारे भाग्य पे नहीं, कर्मों पे विश्वास रखते हैं। समझे? कर्म होता है ना, जो कर्म करते हैं हम, संघर्ष, वही आपका सफलता का सबसे बड़ा परिमाण होता है। चले क्या? चल, नेक्स्ट देखो। हाँ, अब आराम से। जी।
मेरी, चलो बाद में बात करते हैं। देखो देखो, मिक्सचर, मिश्रण, समझ लो अब थोड़ा, है ना, सीरियस तरीके से। आप देखो, मिश्रण जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। देखो, हाँ, एक मिश्रण जो होता है उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, होमोजेनस। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस। ये दो प्रकार का मिश्रण होता है, ठीक है क्या? अब एक बात सुनना आगे। समांगी जो मिश्रण होता है इसको वास्तविक विलयन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन बोला जाता है। भैया थोड़ी सी आवाज नहीं करो पीछे प्लीज, आवाज नहीं करो। ट्रू सॉल्यूशन बोला जाता है इसको। अब कैसे समझना, जैसे मैं काम करता हूं जल प्लस चीनी, अगर इसको मिलाता हूं मैं तो ये बन जाता है क्या? विलयन। भैया शांति रखो यार, अब हर टाइम थोड़ी ना होता है, शांति रखो। जल क्या होता है? विलायक होता है, प्लस चीनी क्या होती है? विलेय, और इसको मिलाने से बनता है विलयन। यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन। ये तीन चीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन कैसे आएगा। विलायक क्या होता है? विलायक का मतलब होता है जिसमें मिलाया जाता है। इसमें क्या मिलाया? जल में। तो जल क्या बन गया? सॉल्वेंट। यानी कि जिसमें किसी चीज को मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट, और जिसको मिलाया जाता है वो सॉल्यूट होता है। जैसे नमक क्या हो गया? सॉल्यूट। चीनी क्या होगी? सॉल्यूट। ठीक है क्या? अब एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम। अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल प्लस आयोडीन। भैया मान नहीं रहे हो क्या आप? चलो, अल्कोहल और आयोडीन जब इसको मिलाया जाता है तो इसका एक एग्जाम्पल फेवरेट है हर एक एग्जाम का। इसमें अल्कोहल क्या होता है? विलायक, सॉल्वेंट। और आयोडीन क्या होता है? विलेय। इसको जो मिलाया जाता है इसको किस नाम से जाना जाता है यह पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन। आयोडीन क्या पूछा जाता है एग्जाम में? पूछा जाता है कि अल्कोहल और आयोडीन के मिश्रण जो होता है, मिक्सर होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? टिंचर आयोडीन के नाम से। ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है क्या? नेक्स्ट बात सुनना। किसका? टीचर आयोडीन का यूज क्या होता है? तुमने सुना है ये क्या नाम होता है इसका? और नहीं, वो जो ये बनाई जाती है खांसी और की दवाई होती है ना, जो कफ सिरप हो, उसके अंदर बनाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बात सुनना। सर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? मैंने कहा ये दो प्रकार का होता है। सर कैसा? विषमांगी मिश्रण जो होता है ना, एक तो होता है कोलाइड, कोलाइड,
और दूसरा होता है निलंबन। निलंबन कोलाइड को बोलते हैं कोलाइड, और ये होता है सस्पेंशन। निलंबन। अब सुनना ध्यान से, क्या जो कोलाइड विलयन होता है ना, ये दिखता तो कैसा है, समांगी जैसा, लेकिन वास्तव में क्या होता है, विषमांगी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, दिखने में कैसा होता है, समांगी, लेकिन रियल में क्या होता है, विषमांगी होता है। अब सुनना एक बात, सर कोलाइड का एग्जांपल क्या होता है, मैंने कहा दूध, रक्त, शाही, गोंद, ये सारे एग्जांपल होते हैं किसके, कोलाइड के। किसके, कोलाइड के। सर दूसरा, सर निलंबन क्या होता है, मैंने कहा वे होते हैं जिनके पार्टिकल्स हम आराम से देख सकते हैं। जैसे क्या एग्जांपल, जैसे नमक प्लस चीनी। अब निलंबन में जैसे नदी का गंदा जल, आपने देखा होगा पानी ऊपर दिख जाता है लेकिन गंदगी तले में इकट्ठी हो जाती है, प्लस पानी प्लस मिट्टी, मिट्टी प्लस नमक। ये जो एग्जाम्पल होते हैं जिनके पार्टिकल्स को हम आराम से देख सकते हैं, वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं, निलंबन होते हैं, यानी कि सस्पेंशन होते हैं। ठीक है क्या। अब मेरी बात सुनना, समांगी मिश्रण के कणों के आकार, इनके कण पार्टिकल्स जो होते हैं वो 10 नैनोमीटर से क्या होते हैं, छोटे। और अगर कोलाइड की बात करते हैं तो इसके होते हैं 10 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। और अगर इसकी बात करते हैं सस्पेंशन की, तो ये 1000 नैनोमीटर से क्या होते हैं, ऊपर के कण होते हैं। ठीक है क्या। ठीक है, ये तत्व यौगिक और मिश्रण चैप्टर क्या हो गया, खत्म। कल कराऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद में मॉडल, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, धन्यवाद।